आईने के आगे खड़ी तारा मेकअप करते हुए अपनी महंगी ड्रेस को देखकर। फाइनली मेरा फेयरवेल लुक कंप्लीट हो गया। ये आउटफिट भी मुझ पर कितना जच रहा है। आज के फेयरवेल स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी तो मुझे ही मिलेगी। टू मच एटीट्यूड दिखाकर तारा अपना हैंड वॉलेट लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां उसका शॉर्टकट पीस वाला गाउन देखकर गायत्री खिंचे मिजाज में कहती है, तारा, तुझे कितनी बार कहा है, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, जा जाकर ड्रेस को बदल करा। पर मम्मी, इस ड्रेस में खराबी क्या है? ये कट पीस गाउन है, मैंने पूरे 25,000 रुपए खर्च करके इस ड्रेस को खरीदा है। मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। अच्छा सुन, कॉलेज खत्म करके जरा जल्दी आ जाना। आज तेरे दोनों भाई को देखा देखी करने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, तो नाश्ते पानी में मेरा हाथ बटा देना। मम्मी, मैं इतनी गोरी सुंदर हूँ, मेहमानों को नाश्ता परोसना मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। तारा को अपने गोरे चिट्टे रंग रूप का बहुत ज्यादा घमंड था, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज अकड़ू घमंडी लड़की थी। हाई हील्स मॉडर्न ड्रेस पहने हुए वो कॉलेज में पहुंचती है। सबकी निगाहें उस पर अटक जाती हैं। मोना कहती है, Oh my God, Tara, you're looking so gorgeous. Only gorgeous or hot? You're looking like so hot. आज तो सारी बॉयज तुम पर बटर की तरह मेल्ट हो जाएंगे। होते हैं तो होने दो। I don't care. तभी अभिनव नाम का एक काला लड़का हाथों में गुलाब का फूल लेकर आता है और प्रपोज करता है। तारा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, विल यू मैरी मी? तारा उस फूल को सैंडल के नीचे कुचलते हुए उसकी बेइज्जती मारती है। How dare you? तूने अपनी शक्ल देखी? सड़े हुए केले के छिलके, फटे हुए दूध की फफूंदी, चूसे हुए आम की गुठली। मैं दूध जितनी गोरी सुंदर और तू इतना काला कलूटा, और तेरी औकात ही क्या है? ये 10 रुपए का फूल लेकर तू मुझे प्रपोज करने आया है। मेरी एक ड्रेस की कीमत भी लाखों की है, तो क्या मेरा खर्चा उठाएगा? सभी स्टूडेंट्स के आगे तारा उस काले लड़के की बहुत खिल्ली उड़ाती है। वो आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाता है। तारा के घमंडी रवैया को देखकर मोना रीटा को बुरा लगता है। तारा, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को ठेस पहुंचाने का। इतना तमाशा करने से अच्छा तुम अनुभव को मना कर देती। मोना, इंसल्ट मैंने उसकी की है, लेकिन मिर्ची तुम्हें लग रही है। मैं वो चांद हूँ जो खिलता तो आसमान में है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता। मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है। अकड़ दिखाकर तारा घर लौट आती है, जहां गायत्री फोटो दिखाते हुए, तारा, ये देखो, तुम्हारी होने वाली दोनों भाभियों की फोटो आई, तुम भी देख लो। अच्छा लाइए, मैं भी तो देखूं मेरी सुंदर सुंदर गोरी गोरी भाभियों की तस्वीर। तारा दोनों की फोटो देखती है, जिसमें शिखा गोरे रंग रूप वाले अच्छे नए नक्श वाली थी, जबकि मेघा काली थी, जिसे देख तारा कमी निकालते हुए, माँ, ये गोरी वाली भाभी तो मुझे पसंद है, लेकिन इस काली लड़की की यश भैया के साथ बिल्कुल जोड़ी नहीं लगेगी। भैया कितने हैंडसम गुड लुकिंग गोरे हैं, और ये तो इतनी काली है कि तस्वीर देखने में भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लग रही है। तारा, इंसान रंग रूप से नहीं, गुण, आचरण और व्यवहार से अच्छा होता है। काले गोरे रंग में कुछ नहीं रखा है। फाइन मम्मी, आप करवा दीजिए भैया की शादी इस काली कलूटी से, लेकिन मुझे काली भाभी पसंद नहीं है। आग बबूला होकर तारा अपने बेडरूम में चली जाती है, जहां इकलौती घमंडी नंद तारा अपनी काली गोरी भाभियों को स्वीकार करेगी या उनके बीच मतभेद करेगी। कुछ ही दिनों में गायत्री दोनों बेटों की शादी करवाकर शिखा मेघा को बहू बनाकर ले आती है, जहां शिखा का जोड़ा देखकर तारा तारीफ करती है। वाह शिखा भाभी, आपका ब्राइडल लहंगा तो काफी यूनिक डिजाइन का है, और ये पीच कलर का लहंगा आपके गोरे चिट्टे रंग पर बहुत खिल रहा है। अपनी नंद से डिजाइनर ब्राइडल लहंगे की तारीफ पाकर शिखा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तारा, मेरा मानना है कि शादी लाइफ में एक बार होती है, इसीलिए लड़कियों को अपने सारे ख्वाब शादी में पूरे कर लेने चाहिए। मेरी फ्रेंड बहुत ही बड़ी डिजाइनर है, तो मैंने अपनी शादी का जोड़ा उसी से डिजाइन करवाया था। लाखों का खर्चा लगा है इसमें। मेरे लहंगे में जो कढ़ाई वर्क है, जिसमें सोने चांदी की तार लगी है, वरना कुछ काले लोग तो साधारण सा जोड़ा पहन लेते हैं। शिखा को अपनी ड्रेस पर इतराते देखकर गायत्री गरीब काली बहू के पक्ष में बोलती है, शिखा बहू, भले ही तुम्हारा लहंगा लाखों रुपए का है, लेकिन वैवाहिक मान्यता के अनुसार लाल रंग का जोड़ा ही दुल्हन पर जचता है, और दुल्हन का रूप लाखों के लहंगे से नहीं बल्कि 16 श्रृंगार से सजकर पूरा होता है। मेघा बहू का लहंगा भले ही सादा है, पर सुंदर है। मेघा के जोड़े की तारीफ सुनकर शिखा के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ साफ देखा जा सकता था। तभी नंद तारा मक्खन लगाते हुए, भाभी, आप कितने दूर से सफर तय करके आई हैं, टायर्ड फील कर रही होंगी ना। चलिए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देती हूँ। कमरे में आते ही शिखा गुस्से में फूलदान पटक कर तोड़ देती है।
हाउ डेयर यू मम्मी जी, हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने महंगे लाखों रुपए के जोड़े को उस 2 कौड़ी की काली कलूटी के चीप 3rd क्लास लहंगे से कंपेयर करने की। उनके लिए उस देसी देवरानी का पहनावा अच्छा था और मेरा खराब। शिखा भाभी काम डाउन, मम्मी तो है ही ओल्ड फैशन, उन्हें क्या पता ड्रेसिंग सेंस के बारे में। अच्छा मैं चलती हूँ। इसी प्रकार अगला दिन शुरू होता है। तभी मेघा अपना सूटकेस निकालती है जिसमें वो 2-4 जोड़ी सिंपल साड़ी अपने साथ पहनने के लिए लाई थी। क्या हुआ मेघा, इस तरह बिस्तर पर साड़ियां क्यों बिखेर रखी हैं? यश जी, आज मुझे पहली रसोई करनी है, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा इनमें से कौन सी साड़ी पहनूं। मैं हूं भी तो इतनी बदसूरत और काली हूं कि कोई रंग मुझ पर खिलता ही नहीं है। ऐसा कहते हुए मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यश नीले रंग की साड़ी उठाकर मेघा पर शीशे के आगे लगाकर दिखाता है। किसने कहा कि मेरी बेबी खूबसूरत नहीं? ये नीला रंग तुम पर कितना ज्यादा खिल रहा है, तुम यही पहनो। और वैसे भी एक औरत की सुंदरता तन से नहीं उसके मन से होती है। धन्यवाद यश जी, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको मुझ जैसी कुरूप में खामी नहीं दिखती है। मेघा नीले रंग की सिंपल साड़ी पहन लेती है। यश उसका सिंदूर श्रृंगार अपने हाथों से करता है। दरवाजे पर से देखते हुए गायत्री कहती है, भगवान करे मेरे यश और मेघा बहू ऐसे ही खुश रहें। वहीं दूसरी तरफ शिखा अपने चारों सूटकेस खोलकर सारे डिजाइनर ड्रेस पूरे बेड पर बिखरा देती है। इतनी सारी ड्रेसेस में से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। तभी नंद कमरे में दाखिल होती है। गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी। एक तो पता नहीं ये नंद कल से गुड़ और मक्खी के जैसे मेरे पीछे पड़ी है, अभी भी कैसे खजूर की तरह टपक पड़ी। भाभी आपके पास कितनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस हैं। तभी तारा की नजर ब्लैक ड्रेस पर पड़ती है जिसे वो मुंह खोलकर मांग लेती है। भाभी आपको पता है मैं ये कॉकटेल 1 पीस ड्रेस कब से पहनना चाहती थी। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, क्या मैं आज के लिए ये ले जाऊं? पहनकर आपको लौटा दूंगी। तभी शिखा नंद से वो ड्रेस छीनकर बोलती है, ननद जी, अभी तक मैंने ये ड्रेस खुद पहनकर ट्राई नहीं किया और वैसे भी हम दोनों का फिगर साइज काफी अलग है, तो मेरी ड्रेस तुम्हें आएगी भी नहीं। लगता है शिखा भाभी को अपना ड्रेस देने का मन नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कोई दूसरा ड्रेस डिसाइड कर लूंगी, मैं चलती हूँ। बला टली, लालची कहीं की, इसकी नजर मेरे ड्रेस पर गड़ी हुई है, अब पता चला। उतरी हुई शक्ल देखकर तारा कमरे से बाहर आती है जहां काली बहू सबको कपड़े दे रही थी। पापा जी, ये कुर्ता पैंट मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है, और माँ जी ये अस्तर वाली सूती की साड़ी मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। काली बहू के सिलाई कढ़ाई दिया कपड़ा देखकर सास ससुर प्रसन्न होते हैं। अरे गायत्री जी, हमारी मेघा बहू तो कितनी हुनरबाज है, एकदम टेलर के जैसा कुर्ता पैंट सिला है। हाँ जी बहू, तेरी बनाई हुई साड़ी बहुत पसंद आई। ऐसा सूती का अस्तर वाला ब्लाउज और साड़ी तो मैं कब से बाजार में छान मार रही थी, लेकिन कहीं मिला ही नहीं। तभी मेघा हाथों में सुंदर सी लेस वाली फ्रॉक सूट अपनी नंद को देती है। तारा दीदी, ये फ्रॉक सूट मैंने अपने हाथों से आपके लिए सिला है, ये पैरेट कलर आप पर बहुत प्यारा लगेगा, आप पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी तारा अकड़ दिखाते हुए कपड़े लेने से मना कर देती है। मेरी काली भाभी, ये चटक रंग का फ्रॉक सूट तुम ही पहनो ना, तो तुम्हारी शक्ल सूरत अच्छी है, ना ही तुम्हारा कपड़ों के मामले में टेस्ट अच्छा है। किस पर क्या खिलेगा क्या जचेगा, मैं ऐसे सस्ते फैब्रिक का कपड़ा नहीं पहनूंगी। तारा के घमंडी बर्ताव को देखकर गायत्री दशरथ दोनों उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तारा, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ड्रेस बनाई है, अगर तुम पहन लोगे तो उसका भी दिल रह जाएगा। पापा प्लीज, अब आप भी मम्मी की तरह इस काली भाभी की तरफदारी मत कीजिए, अब मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। तारा खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। बेचारी मेघा टूटा हुआ मन लेकर वहीं खड़ी रह जाती है। दोनों गोरी काली बहुएं रसोई में जाती हैं जहां शिखा मेघा की हल्की साड़ी का मजाक उड़ाती है। देवरानी जी, आज हमारी शादी को 1 दिन हुआ है और तुमने कितनी सिंपल सी साड़ी डाली है। मेरी ड्रेस देखो, मैंने पहली रसोई में कितनी रॉयल ड्रेस कैरी की है, कितनी डिफरेंट और यूनिक है। जी दीदी, आपकी ड्रेस से मेरी ड्रेस की कोई तुलना नहीं, आपकी ड्रेस महंगी है और अच्छी भी। बाकी मुझे खाना बनाना, इसलिए मैंने ये हल्की बॉर्डर की साड़ी डाली है। चलो बहुओं, आज तुम दोनों की बहुभात है, इसीलिए पहली रसोई का खाना सर पर पल्ला डालकर बनाना। जब तक खाना ना बने पल्ला नहीं गिरना चाहिए। यह सुनकर शिखा अपनी डिजाइनर शॉर्ट स्कर्ट को देखने लगती है। शिखा बहू, तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है, इसके साथ का दुपट्टा ही नहीं है। माँ जी, इस ड्रेस के साथ कोई दुपट्टा कैरी नहीं करते। वैसे भी ये टिपिकल रिवाज के चक्कर में आप मेरा समय खराब मत कीजिए। वैसे इस किचन में कितनी चिपचिपी गर्मी है। दोनों बहुओं के आचरण में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां शिखा मॉडर्न मिजाज वाली थी, वहीं मेघा कुशल गृहिणी और हर गुण में निपुण थी। चाहे वो खाना बनाना हो, सिलाई कढ़ाई, ये सबका आदर करना हो,
इसी तरह समय गुजरता है और कुछ दिनों बाद दोनों भाई तारा के लिए लड़का देख कर आते हैं। क्या हुआ? लड़के वालों ने क्या कहा? यश, विवेक? माँ, हमारी तारा उन्हें पसंद है। उन्होंने अपनी तरफ से 2 दिन बाद का देखा देखी का डेट रखा है। बाकी माँ, उनका रहन सहन एकदम रजवाड़ों जैसा है, तो तारा को अच्छे से तैयार करवाना। बाकी लड़के वालों की इच्छा है साड़ी या सूट में दिखाने की। साड़ी और सूट में देखा देखी होने की बात सुनकर पहले तो तारा सड़ा सा मुंह बना लेती है। माँ, मैं तो साड़ी और सूट पहनती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं शिखा भाभी से मांग लूंगी, वो अपनी साड़ी मुझे दिखा देंगे। शिखा भाभी, आप अपनी साड़ी मुझे दे दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मेरी प्यारी इकलौती नंद को सबसे अच्छी साड़ी दूंगी। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम खुद चाट लेना। तारा अपनी गोरी भाभी के साथ कमरे में आती है, जहां शिखा अलमारी के अंदर से 5-6 साड़ियां निकालती है। तारा मुंह उदास करके कहती है, शिखा भाभी, ये सारी साड़ियां तो डार्क शेड की हैं। जब आप शादी करके पहले दिन आई थी तब आपने कितनी सारी ड्रेस दिखाई थी मुझे, उनमें से चाहिए। ननद जी, उनमें से तो 2-3 ड्रेस तो कलर लगने पर खराब हो गई हैं और बाकी कुछ खास नहीं है। इन्हीं में से देख लो। देखो, इस मजेंटा कलर की साड़ी पर मिरर वर्क है, ये तुम पर अच्छी लगेगी। ठीक है भाभी, मुझे पसंद है, मैं यही पहन लूंगी। नंद नीरस मन से साड़ी लेकर कमरे से चली जाती है। तभी शिखा अलमारी के अंदर से बाकी ड्रेस निकालती है। अच्छा हुआ जो मैंने बाकी ड्रेस छुपा कर रखती थी, वरना इस ननद को पहनने को दे देती तो नास मार कर रख देती, फिर मुझे पैसे लगाकर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता। दरवाजे के बाहर खड़ी मेघा अपनी जेठानी की चाल पट्टी देख लेती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जेठानी जी इतने छोटे दिल वाली होंगी। अभी तो देखा देखी में 2 दिन का समय है, मैं नंद जी के लिए ऐसा ही ड्रेस तैयार करूंगी। मेघा ऐसा सोचकर कमरे में आकर अपने पति से पैसे मांगती है। यश जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप देंगे प्लीज? बोलो ना मेघा, कितने पैसे चाहिए? जी यही कुछ 1000-1500। ये लो, 2000 रखो। पैसे लेकर मेघा कपड़ा खरीदने के लिए बाजार में आती है। अरे देख लीजिए बहन जी, एकदम मक्खन कपड़ा है। कुछ भी सिल लो, शरारा सूट, साड़ी, फ्रॉक सूट, बढ़िया ड्रेस बनेगा। हाँ, ये कपड़ा बहुत ही मुलायम है। इससे डिजाइनिंग साड़ी बनाने के लिए कम से कम 6 मीटर साड़ी, बाकी पेटीकोट और ब्लाउज को मिलाकर 4 मीटर कपड़े से अलग। भैया, ये कपड़ा 10 मीटर कर दीजिए। ये लीजिए बहन जी, आपका 10 मीटर कपड़ा। बाकी लेस, बॉर्डर, मोती, कुछ और दिखाऊं? सिंपल सोबर साड़ी तो तारा को पसंद नहीं आती, तो मोती भी ले लेती हूँ और अपने लिए भी एक साड़ी बनाने का कपड़ा ले लेती हूँ। तभी दूर से कार में बैठकर जेठानी शिखा मेघा को ऐसे फुटपाथ साइड से कपड़े खरीद कर देखते हुए खिल्ली उड़ाती है। इन जैसे सड़क छाप 2 कौड़ी के लोगों को ये रोड साइड वाला बाजार ही जमता है। महंगी ड्रेस खरीदना इसके बस की नहीं है। अब देखो, अपनी इकलौती नंद की देखा देखी के लिए मैं कितनी अच्छी ड्रेस खरीदती हूँ, ताकि ये काली कलूटी और जल जाएगी। गोरी शिखा महंगे से मॉल से कॉस्टली ड्रेस खरीद कर लाती है, तो वहीं दिन रात की मेहनत से मेघा अपने और नंद के लिए सुंदर सी डिजाइनर ब्लाउज वाली साड़ी बनाती है। ये भाभी की मजेंटा कलर की साड़ी तो मेरे ऊपर एकदम भद्दी लग रही है, मुझे तो फिरोजी शेड वाली साड़ी पहननी थी। वही साड़ी हाथों में लेकर काली भाभी कमरे में आती है। दीदी, आपको यही साड़ी पहननी थी ना, ये लीजिए। वाह, ये तो डिट्टो वही ड्रेस है जिसे मैं पहनना चाहती थी। आपने कहाँ से परचेज की? मुझसे पैसे ले लीजिएगा। अभी भी नंद का घमंडी रुझान देखकर कमरे में गायत्री गुस्सा होती है। तेरी मेघा भाभी ने ये ड्रेस खरीदी नहीं, बल्कि खुद अपने हाथों से 2 दिन रात एक करके तेरे लिए सिलाई की है। यकीन नहीं होता तो अपनी भाभी के हाथ में पड़े छाले को देख ले। जैसे ही तारा अपनी काली भाभी के हाथों में छाले देखती है तो उसे पछतावा होता है। मेघा भाभी, आई एम सो सॉरी। आपने मेरे लिए ड्रेस तैयार की और मैं आपके साथ कड़वा बर्ताव कर रही थी। नंद जी, आप रोइए मत, आज आपके लिए इतना बड़ा खास दिन है। आज तो खुशी से तैयार होइए। भाभी, आप भी तैयार हो जाइए। तारा के मन में से उसकी काली भाभी के लिए नफरत खत्म होता देखकर दरवाजे पर खड़ी शिखा भड़क कर खिचड़ी पकाती है। अच्छा जी, तो मेरी लालची नंद का उसकी काली भरते वाली शक्ल जैसी भाभी के साथ भरत मिलाप हो ही गया। पर शादी में सारी तारीफ तो अपनी ड्रेस से ही मैं लूंगी। कहते हैं ना, इंसान को अक्सर उसका घमंड ले डूबता है। शिखा को भी अपने रंग रूप और ड्रेस पर काफी ज्यादा घमंड था। वहीं जब मेघा अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनकर आती है तो उसके आगे शिखा की साड़ी फीकी पड़ जाती है। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। तुम्हारी साड़ी बड़ी सुंदर है, इसकी कढ़ाई और कारीगरी भी काफी प्यारी है। हम अपनी होने वाली बहू के लिए भी ऐसे ही साड़ी बनवाएंगे। तभी सबके बीच में तारा अपनी काली भाभी की सिलाई कढ़ाई की तारीफ करती है। माँ जी, ये साड़ी मेरी भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई जानती है। तब तो मेघा बेटी, अपनी ननद की शादी की साड़ी खरीदारी तुम ही करवाना।
ये सुनकर शिखा जलकर खाक हो जाती है। इसी तरह देखते देखते शादी की खरीदारी शुरू हो जाती है। गायत्री अपनी दोनों बहू और बेटी को एक दुकान में लेकर जाती है। सालों से हम इसी दुकान से कपड़े आदि खरीदने आ रहे हैं, तुम लोग भी अपने अपने लिए साड़ी लहंगे जो पसंद हो चुन लो बहुओं। तभी शिखा घमंड से कहती है, मम्मी जी, मेरी इकलौती नंद की शादी और आप चाहती कि मैं 2 कौड़ी की दुकान से शॉपिंग करूं? मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी। और वैसे भी यहाँ मेरे मतलब की ड्रेस नहीं है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं मॉल से अपने लिए खरीदारी कर लूंगी। अपनी बहू के खर्चीलापन के चलते गायत्री को ज्यादा पैसे उसे ही देने पड़ते हैं, जिसके चलते केवल नंद का लहंगा आता है। मेघा बहू, तुमने तो अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ी पड़ी हुई है, मैं उन्हीं में से डाल लूंगी। बहू, दुकानदार ने लहंगे खरीदने के बाद ये 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया था, अगर देख ले इसमें तेरे लिए कुछ आ जाए तो खरीद लेना। कहते हैं ना, एक कुशल बहू कम पैसों में भी अपनी जरूरत की पूर्ति करना जानती है। मेघा उन्हें पैसों में से हल्दी, मेहंदी और शादी के लिए थान का कपड़ा खरीद कर लाती है और खाना बनाने के बाद कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी शॉपिंग बैग्स लिए हुए शिखा आती है। मेरी काली कलूटी देवरानी, मुझे पता है आज लड़के वालों ने तुम्हारे ड्रेस की तारीफ कर दी, इसीलिए तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन ज्यादा खुश मत होना क्योंकि शादी में मेरे ड्रेस की तारीफ होगी। लगे रहो अपना ये दर्जी का कपड़ा सिलने में। मेघा चुपचाप से सिलाई करने लगती है। वहीं वो दिन रात भर सिलाई मशीन पर बैठकर शादी की ड्रेस तैयार करती है, तो वहीं गोरी बहू रेडीमेड हर ड्रेस खरीद कर लाई होती है। इसी तरह मेहंदी की रस्म में गोरी भाभी बैकलेस ग्रीन कलर का गाउन पहनकर आती है, तो वहीं मेघा लांछा पहनती है, जिसे देखकर पड़ोस ने, हाय हाय कौशल्या बहन, हद होती है बेशर्मी की। गायत्री बहन की बड़ी बहू ने कैसे अश्लील कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है मेहंदी की रस्म में नहीं मॉडलिंग करने आई है। मगर जरा छोटी वाली का ड्रेस देखो, कितना सुंदर लहंगा पहना, सावली सूरत की है लेकिन उसके नैन नक्श पर कितना खिल रहा है। एक बार फिर गोरी भाभी की ड्रेस फेल हो जाती है। दोनों मिलकर नंद को हल्दी मेहंदी लगाती हैं। भगवान करे ये हल्दी और मेहंदी का शुभ रंग आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और बहार लाए दीदी। थैंक यू मेघा भाभी। इसी प्रकार देखते देखते शादी वाला दिन आता है। शिखा इस बार लाखों का ड्रेस पहनती है। इस बार मेरी ड्रेस के आगे इस काली कलूटी की ड्रेस का कोई मैच नहीं है, सबकी नजर मुझ पर होगी। आफ्टर ऑल मैंने पूरे 10 लाख रुपए लगाकर ये ड्रेस डिजाइन करवा कर पहना है। शिखा जैसे ही काली बहू के कमरे में जाकर देखती तो उसने अपने लिए बहुत ही भारी सी साड़ी और ब्लाउज बनाया होता है, जिसे वो बिल्कुल लहंगे की तरह पहनती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तभी एकदम से रोते हुए तारा उसके पास आती है। भाभी, मैंने इतने मन से ये ब्राइडल लहंगा खरीदा था लेकिन इस चूहे ने इसे काट दिया, अब मैं क्या पहनूं? क्या हुआ मेरी काली देवरानी, अब दिखाओ अपना टैलेंट। तुम तो दर्जी हो ना, तो ठीक करके दिखाओ जोड़ा। वहां बारात मंडप में आ चुकी है। तभी मेघा बहुत ही शानदार जोड़ा निकालकर अपनी नंद को देती है, जिसका डिजाइन जोधा अकबर जोड़े जैसा था। तारा दीदी, ये जोड़ा मैंने आपकी शादी के तोहफे में देने के लिए सिला था ताकि आप रिसेप्शन में अपने ससुराल में पहने, लेकिन शायद भगवान की मर्जी है कि आप इसी जोड़े में विदा हो, पहन लीजिए। इतने प्रेम के बाद तारा का दिल अपनी काली भाभी के लिए पूरी तरह पिघल जाता है। वहीं वो अपनी गोरी भाभी को इग्नोर करके अपनी काली भाभी के साथ मंडप में आती है, जहां सब तारीफ करते हैं। मानना पड़ेगा गायत्री बहन, तुम्हारी छोटी बहू को जितनी गुड़ी और मीठे आचरण वाली है उतनी ही ज्यादा हुनर वाली भी। कितना सुंदर लहंगा बनाया है। इसीलिए कहते हैं सुमित्रा, कभी किसी को उसके रंग रूप के आधार पर नीचे नहीं दिखाना चाहिए। कुछ लोग तो गुण में गोबर गणेश होते हैं, फिर भी अपने गोरे रंग पर गुमान करते हैं। कौशल्या ये बात पीछे पीछे चलकर आ रही शिखा को सुनाती है, जिसके चेहरे पर उसी वक्त एक बड़ा पछतावा साफ साफ देखा जा सकता था। उसके लाखों की ड्रेस को कोई तवज्जो नहीं देता है। आखिर में उसका घमंड चूर चूर हो जाता है और दोनों नंद भाभी अपनी नंद की शादी को एंजॉय करती हैं और फिर उसके बाद गोरी भाभी काली भाभी से किए हुई हरकतों की माफी मांगती है।